सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर चुके हैं। उत्तरायण जब सूर्य की जो ऊष्मा है वो सीधे हमारे सर के आसपास या सीधे दाएं बाएं नहीं पड़ेगी, हमारे सर के आसपास पड़ने लगती है, इसलिए उत्तरायण अब शुरू हो चुका है। ये पुरानी जितने भी महाभारत से लेकर जहाँ भी दुनिया में तमाम कुरान से लेकर यहाँ तक उत्तरायण को ये माना जाता है कि कोई भी जो सूर्य की गति है जो उत्तर में प्रवेश करते हैं इतना ठंडा पड़ जाता है, तो यहाँ से ये माना गया कि अब धीमे धीमे गर्मी शुरू हो जाएगी। यह उत्तरायण उत्तरायण तो लेकिन आज हम पहाड़ के संदर्भ में बात कर रहे हैं। पहाड़ का संदर्भ माने कल घुघुतिया त्योहार। घुघुतिया त्योहार कि कल हमारे यहाँ घुघुते बनाए जाएंगे। घुघुते माने आटे को गूंथते हैं उसमें और हल्का उसको गोल करते हुए एक आकृति बनाई जाती है, उसको कहते हैं घुघुती। घुघुती एक पक्षी का भी नाम है हमारे यहाँ। तो लेकिन मेन महत्व अगर देखा जाए, इसका महत्व ये है, ठीक है त्योहार हर जगह होते हैं, हर धर्म में होते हैं, हर किसी भी जगह होते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि जो उत्तरायणी बागेश्वर में हुआ करती है, इस दिन सन 1921 में पंडित बद्रीदत्त पांडे ने, जितना हमारे यहाँ कुली बेगार की प्रथा हुआ करती थी, कुली बेगार माने जबरन सम, फोर्स्ड लेबर, तो उसके खिलाफ जब आंदोलन किया कि हर घर में चाहे कोई किसी घर में कोई भी आदमी हो, उसको अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, अंग्रेजों के लिए कोई भी पत्थर ढोने के लिए जाना पड़ता था। तो उस इतनी परेशान थी जनता। एक तो महिला ऐसी थी कि उसका 8 दिन हुए थे उसको अपना बच्चा पैदा किए हुए, उसके घर में कोई नहीं था, लेकिन उसको जाना पड़ा था और उसके सर में जो है 40 किलो का बोझ रख दिया गया था। तो वही रास्ते में उसकी क्या हो गई थी, उस 40 किलो के बोझ को ढोते ढोते उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस कुप्रथा के खिलाफ पंडित बद्रीदत्त पांडे ने ऐसा आंदोलन चलाया और उसका अंत जब बागेश्वर में सन 1921 में 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, वो जब शुरू हुआ तो वहाँ कमिश्नर डाइविल था, एक कमिश्नर डाइविल था। उसने कहा बद्रीदत्त पांडे हट जाओ तो यहाँ से। उसने कहा कितनों को मारोगे, कितनी गोलियां हैं तुम्हारे पास? तो हजारों की संख्या में, कहते हैं 20-30 हजार, उनके पास इतने गोलियां भी नहीं थी। किनके पास? उस समय अंग्रेजों के पास। तो सब ने अपने, जो अंग्रेज जो कमिश्नर था डाइविल था, सब लोग वहां पर सब ने अपनी बंदूकें रख दी थी और जो है बद्रीदत्त पांडे की क्या हुई थी, विजय हुई थी। और जितने भी थोकदार मालदार थे, असल में होता ही है ना कि सरयू का जल कहीं भी, गंगा में आप कहीं नहाओ, गोला नदी में नहाओ, चाहे वो पश्चिम बंगाल की नदी में नहाओ या किसी भी नदी में, जल माने जल होता है। लेकिन आदमी इतना वो होता है कि जल को ऐसे ही किसी नदी में नहाओ, कुछ हो, उसको पवित्र मानता है। तो बद्रीदत्त पांडे ने उस समय उस जो धार्मिक आस्था का ऐसा अच्छा उपयोग किया कि उन्होंने सरयू के जल से सारे जितने प्रधान हुआ करते, जिसमें रजिस्टर हुआ करता था कि आज ये बेगार करने नहीं आया, आज इसने मतलब कोई भी ऐसा ये मतलब बोझा ढोने नहीं आया, ऐसे रजिस्टर हुआ करते थे। तो उस पर इतना जुर्माना हुआ करता था। तो बद्रीदत्त पांडे ने जितने भी सारे वहाँ के आसपास के वो थे मालगुजार और प्रधान, सब को कहा हाथ में वो लो जल इस पवित्र सरयू का, और जो है कहो कि आज से किसी भी हाल में हम किसी भी रूप में बेगार नहीं देंगे। तो उस दिन से सारे रजिस्टर जितने थे, जिसमें सारा रिकॉर्ड मतलब लिखा गया था कि इसको इतना जुर्माना है, इसको इतना ये करना है, इसको ये करना है, सारे रजिस्टर सरयू में लोगों ने बहा दिए थे। तो ये हमारे पुरख हैं, बद्रीदत्त पांडे से लेकर ये सब हमारे पुरख हैं। यही जो है
हालांकि कल वो भी है, हमारी उत्तरायणी का पर्व है, घूघते मनाने, ये सब सही है, ये हमेशा चलते ही रहेगा, लेकिन ये बातें भी हमेशा दुनिया में याद रहनी चाहिए।